एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में मैं आपको स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कराऊंगी जो कि एमटीएस 2023 में पूछे गए थे। ये जो मैं आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस रिवाइज कराऊंगी ये वन लाइनर फॉर्मेट में होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन करने को है नहीं उतना, तो आप बस इसको सुनते जाइएगा। अदरवाइज अगर आप पीडीएफ से पढ़ना पसंद करते हैं तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप रिवाइज करेंगे अवार्ड्स के क्वेश्चन, डांस एंड डांसर्स के क्वेश्चन, टेम्पल का क्वेश्चन और जो भी मिसलेनियस हैं कुछ क्वेश्चंस वो भी आप यहाँ पे करेंगे। और बुक्स एंड ऑथर से 53 क्वेश्चन पूछा गया था तो वो भी आपको करना है। बस आपको ना अच्छे से इस वीडियो को सुनते जाना है और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इंस्टीट्यूटेड इन 1984 द नेशनल लेवल लता मंगेशकर अवार्ड इज गिवन टू प्रमोट एक्सीलेंस इन द एरिया ऑफ लाइट म्यूजिक एनुअली बाय द डैश गवर्नमेंट्स कल्चर डिपार्टमेंट। बेसिकली यहाँ पे आपसे अवार्ड के बारे में पूछा है और इन्होंने कहा है कि ये अवार्ड जो है 1984 में स्टार्ट हुआ था और ये नेशनल लेवल लता मंगेशकर पुरस्कार है और इसको म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट का कल्चर डिपार्टमेंट इस अवार्ड को देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। सेकेंड क्वेश्चन है, द फिल्म बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय अमृता प्रीतम वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अमृता प्रीतम के द्वारा एक उपन्यास यानी कि नॉवेल लिखी गई थी तो उस पे एक फिल्म बनी है और उस फिल्म ने जीता है नेशनल फिल्म अवार्ड। उस फिल्म का नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिंजर नाम है उसका। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड अर्जुना अवार्ड टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अर्जुना अवार्ड किस ईयर में स्टार्ट हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ कमलेश्वर वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2003। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कमलेश्वर जी के द्वारा कोई नॉवेल लिखा गया है तो उनको अवार्ड मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड 2003 में, तो उस नॉवेल का नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कितने पाकिस्तान जो हैं इन्होंने लिखा था नॉवेल, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडियन म्यूजिशियन वॉन द ग्रैमी अवार्ड फॉर ए मीटिंग बाय द रिवर विथ आर.वाई. कोडर इन 1994। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस भारतीय संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड मिला था ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए, जो कि इन्होंने कंपोज किया था आर.वाई. कोडर के साथ 1994 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व मोहन भट्ट। और ये रिलेटेड थे मोहन वीणा से, जो कि हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले वीडियो में इसको रिवाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका वॉन द भारत रत्न अवार्ड इन द फील्ड ऑफ डैश इन 2019। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 2019 में, तो किस फील्ड में दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यूजिक के फील्ड में इनको दिया गया था। और ये वाला जो ईयर है ना 2019, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, तो ये भी याद रखिएगा कि किस ईयर में इनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 7, कालिदास सम्मान इज अ प्रेस्टिजियस आर्ट्स अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कालिदास सम्मान एक प्रेस्टिजियस आर्ट्स अवार्ड है और वो किस राज्य के गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इंडियन म्यूजिशियन वॉज अवॉर्डेड द ग्रैमी अवार्ड फॉर हिज एल्बम प्लैनेट ड्रम। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किस भारतीय संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड मिला था उनके एल्बम प्लैनेट ड्रम के लिए। अब ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर याद रखना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाकिर हुसैन को मिला था। अब आप मुझे कमेंट करके इनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताइएगा, क्योंकि ये वाला जो है हमने पढ़ लिया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले में। क्वेश्चन नंबर 9, लता मंगेशकर वॉज अवॉर्डेड बाय द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न इन द ईयर। अब ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला था किस ईयर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 में इनको मिला था भारत रत्न। और उसी टाइम पर बिस्मिल्लाह खान जी को भी मिला था, जो कि शहनाई से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंडियन म्यूजिशियन गॉट द प्रेस्टिजियस अकेडमी अवार्ड
यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि किस भारतीय संगीतकार को अकेडमी अवार्ड्स मिले हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AR रहमान को मिला है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक डायरेक्टर्स वॉन द ऑस्कर अवार्ड इन द ईयर 2009। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस म्यूजिक डायरेक्टर को 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, AR रहमान को मिला था। ये क्वेश्चन आपसे समझ लीजिए 2 बार पूछ लिया गया, क्योंकि अकेडमी अवार्ड्स बोलते हैं हम ऑस्कर अवार्ड्स को, तो AR रहमान को मिला था 2009 में। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेबैक सिंगर ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पद्मश्री इन 2009 एंड पद्म भूषण इन 2016। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन से भारतीय प्लेबैक सिंगर हैं जिनको कि 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण अवार्ड मिला, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदित नारायण झा को। क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर तीजन बाई हु वॉज अवॉर्डेड बाई पद्म विभूषण 2019 इज अ रेनाउंड इंडियन फोक सिंगर एंड परफॉर्मर फ्रॉम द स्टेट ऑफ। अब ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये CGL CHSL सब में पूछा गया है कि तीजन बाई किस से रिलेटेड हैं, तो वो पांडवानी म्यूजिक से रिलेटेड हैं, और अगर आपसे पूछे किस स्टेट से रिलेटेड हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ रेनाउंड डांसर एंड द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ओडिशा टू रिसीव पद्म विभूषण इन 2000। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से डांसर हैं जिनको कि पद्म विभूषण अवार्ड 2000 में मिला था, उड़ीसा से थे ये, और ये पहले व्यक्ति थे उसको पाने वाले, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, केलुचरण मोहापात्रा। ये क्वेश्चन भी ना बहुत बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, रानी मचिया फ्रॉम कर्नाटका वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉपुलराइजिंग डैश इन एंड आउटसाइड कर्नाटका। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा है कि रानी मचिया जो कि कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, इनको किस डांस फॉर्म में कंट्रीब्यूशन देने के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, और ये डांस फॉर्म इन्होंने कर्नाटका में भी और कर्नाटका के बाहर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उम्मत थाट, ये इन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था। तो कर्नाटका का ये डांस है, ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव वॉन ए ग्रैमी। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि ये पहली भारतीय महिला थी जिनको कि ग्रैमी अवार्ड मिला था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तन्वी शाह फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 17, देवेंद्र झझरिया वॉन विच मेडल और प्लेस इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि देवेंद्र झझरिया को कौन सा मेडल मिला है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर मेडल मिला है। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग फीमेल सिंगर्स हैज़ बीन फेलिसिटेटेड विद द भारत रत्न। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसी फीमेल सिंगर हैं जिनको कि भारत रत्न दिया गया है, तो ये हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लता मंगेशकर जी को दिया गया था, और कब दिया गया था, तो 2001 में। अवार्ड्स का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको कराऊंगी बुक्स एंड ऑथर्स का, और उससे 53 क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेबैक सिंगर्स रिसीव्ड द भारत रत्न इन 2001। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे फिर से पूछा है कि किस भारतीय प्लेबैक सिंगर को 2001 में भारत रत्न दिया गया, तो अगेन राइट आंसर होगा लता मंगेशकर जी को। बुक्स एंड अथर वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछा गया था, तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें ना बहुत नए नए क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड थे, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगी। बुक्स एंड अथर्स को रिवाइज कराने से पहले मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप सिंपल सा पेज लेके बैठिएगा और आप ना बुक का नाम लिखिएगा और उसके सामने उसके अथर का, तो ऐसे करके ना आप बहुत जल्दी उसको रिवाइज कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग इज द अथर ऑफ द बुक रिवोल्यूशन 2020। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रिवोल्यूशन 2020 बुक के अथर कौन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतन भगत जी के द्वारा लिखी हुई है ये किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सीरियल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है Dash was the first Indian woman to write an autobiography and also the first to do so in Bengali in her book titled Amar Jeevan, which was published in 1876। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है
कि पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी और इन्होंने पहली बार बंगाली लैंग्वेज में लिखी और उसका टाइटल है अमर जीवन और इसको पब्लिश किया गया था 1876 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस सुंदरी देवी जी ने इसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3, हु अथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1901 which was highly critical to the economic impact of British rule। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड है और अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो इसको मैंने PYQ सीरीज़ में भी कराया है और ये कम से कम बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक को किसने लिखा था 1901 में, और इसमें उन्होंने बताया था कि हमारी अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट क्या पड़ा है या हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है ब्रिटिश रूल की वजह से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको लिखा था दादा भाई नौरोजी जी ने। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द को ऑथर्स ऑफ द बुक क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड बुक के को ऑथर कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयुष्मान खुराना। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नॉवेल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नॉवेल ये किसने लिखा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम चंद्र जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सीता एंड इलस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ द रामायणा। तो ये जो बुक है सीता एंड इलस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ रामायणा ये किसने लिखी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवदत्त पटनायक जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो मतलब रिपीटेड है ये भी, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड ए मेमोर। तो इसको लिखा था प्रियंका चोपड़ा ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सिलेक्शन डे। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि सिलेक्शन डे जो बुक है इसको किसने लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा अरविंद इदगार जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द जोया फैक्टर। तो यहाँ पे कह रहे हैं द जोया फैक्टर ये जो बुक है ये किसने लिखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुजा चौहान। ये सारे क्वेश्चन थोड़े नए हैं तो ध्यान से याद करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड एस अगेंस्ट ऑड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एस अगेंस्ट ऑड ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 11, हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड एज विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी। ये तो मतलब सबसे ज़्यादा फेमस है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, APJ अब्दुल कलाम जी की। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफीज वॉज रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन सेम है पर यहाँ पे लिखा है कि APJ अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंग्स ऑफ फायर जो है इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 13, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी की। सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछने का तरीका अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से रिपीटेड है, विंग्स ऑफ फायर ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, APJ अब्दुल कलाम जी की। क्वेश्चन नंबर 16, हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड वेटिंग फॉर ए वीज़ा। अब ये भी क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट प्लेयर्स रोट द ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे। तो प्लेइंग इट माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर जी की। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स रोट द ऑटोबायोग्राफी ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मलीज।
ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मलीस, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुशवंत सिन्हा जी की। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो अभी हमने पढ़ा प्लेइंग इट माई वे। क्वेश्चन नंबर 20, माई स्टोरी इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फीमेल राइटर? तो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि माई स्टोरी किस फीमेल राइटर की ऑटोबायोग्राफी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमला दास। क्वेश्चन नंबर 21, whose autobiography is titled Born Again on the Mountain, a story of losing everything and finding it back। यहाँ पे आप इतना याद रखिएगा कि Born Again on the Mountain ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणिमा सिन्हा जी की। क्वेश्चन नंबर 22 फिर से रिपीटेड है, विंग्स ऑफ फायर। तो राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फेमस क्रिकेटर सौरव गांगुली? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सौरव गांगुली का कौन सा ऑटोबायोग्राफी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच अफ्रीकन लीडर रोट द ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेल्सन मंडेला जी की ये है। क्वेश्चन नंबर 25, मीन कॉम्फ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच वर्ल्ड पर्सनैलिटी? तो यहाँ पे कह रहा है कि मीन कॉम्फ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 26, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 27, माई कंट्री माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ? माई कंट्री माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल.के. आडवाणी की। क्वेश्चन नंबर 28 भी रिपीटेड है, सेलेक्ट फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिल्खा सिंह। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी का नाम सेलेक्ट करिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द रेस ऑफ माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफीज इज नॉट करेक्टली मैच विद द कंसर्न क्रिकेटर? तो यहाँ पे क्रिकेटर दिए हैं और उनकी ऑटोबायोग्राफी दी है। तो यहाँ पे आपसे वही पूछा है कि कौन सा यहाँ पे सही मैच नहीं है। तो यहाँ पे पहला वाला देख के ही आप कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो है ये करेक्ट मैच नहीं है, क्योंकि प्लेइंग इट माई वे जो था ये सचिन तेंदुलकर का है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वीवीएस लक्ष्मण, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी जिनकी सही है उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट है कपिल देव की, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह की, क्रिकेट डिलाइटफुल मुश्ताक अली की है। क्वेश्चन नंबर 30, द फॉल ऑफ ए स्पैरो इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द फॉल ऑफ ए स्पैरो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सलीम अली। इसको आप गेस करके भी लगा सकते हैं। इनको बोला जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो बर्ड से रिलेटेड है, तो मे बी गेस कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 31, हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड एन अनसूटेबल बॉय? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एन अनसूटेबल बॉय किसकी ऑटोबायोग्राफी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करण जौहर की। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा इस सूटेबल बॉय ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाई मुल्क राज आनंद? तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ऐसी उपन्यास है जिसको कि मुल्क राज आनंद जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, द गाइड जो है इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन जो लिखा है ना वो भी आपको याद करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही फ़ायदा है। द स्वॉर्ड एंड द सिकल, प्राइवेट लाइफ एंड इंडियन प्रिंस और कुली ये मुल्क राज आनंद ने लिखा है। अगर आपसे पूछे कि ये द गाइड किसकी है तो ये आर.के. नारायण की नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 33, अनटचेबल इज अ नॉवेल रिटन बाई? यहाँ पे कह रहे हैं कि अनटचेबल जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा। तो इनकी जो है 4 यहाँ पे नॉवेल्स हो गई, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, प्राइवेट लाइफ एंड इंडियन प्रिंस, कुली और अनटचेबल। तो ये मुल्क राज आनंद का है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे पूछ ही लिया, द गाइड इज ए 958 नॉवेल रिटन इन इंग्लिश बाय द इंडियन ऑथर। तो यहाँ पे कह रहा है द गाइड जो है नॉवेल्स है ये इंग्लिश में लिखा गया है किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज बेस्ड ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड वॉज रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा नॉवेल है जो कि भारत के बंटवारे पर आधारित है और उसको खुशवंत सिंह ने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रेन टू पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 36, द फेमस नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये जो फेमस नॉवेल है इसको किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 37, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स ए रिडेंशन ऑफ द हिंदू एपिक महाभारत वॉज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि पैलेस ऑफ इल्यूजन जो है ये एक तरह से महाभारत का रिडेंशन है, इसको किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको लिखा है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। क्वेश्चन नंबर 38, आनंद मठ इज ए फेमस डैश नॉवेल विच वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आनंद मठ जो है इसको लिखा था बंकिम चंद्र चैटर्जी जी ने और ये एक बहुत फेमस नॉवेल है, तो किस लैंग्वेज में इन्होंने इसको लिखा था वो आपसे पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाली लैंग्वेज में लिखा है। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम उसको आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 रिपीट हो गया है, द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान वॉज रिटन बाई। यहाँ पे कह रहा है कि जो उपन्यास है ट्रेन टू पाकिस्तान इसको किसने लिखा है? तो राइट आंसर होगा खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 40 ये भी यहाँ पे रिपीटेड है, आर के नारायण इज द ऑथर ऑफ। आर के नारायण किसके ऑथर हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा द गाइड। तो ये यहाँ पे अभी हमने किया था इसको। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज करेक्टली पेयर्ड विद इट्स ऑथर। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास उसके ऑथर के साथ सही सही मैच है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द नेम शेक। ये जो लिखा है नॉवेल झुम्पा लाहिरी ने, लेकिन मालगुडी डेज विक्रम सेठ ने नहीं लिखा है, और ट्रेन टू पाकिस्तान तो खुशवंत सिंह जी ने लिखा था। द शैडो लाइन्स आर के नारायण ने नहीं लिखा है। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है द शैडो लाइन्स इसको लिखा था जोसेफ कॉनराड ने। यहाँ पे ये जो मालगुडी डेज है ना इसको भी आर के नारायण ने लिखा है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि मालगुडी डेज एंड द गाइड ये दोनों आर के नारायण ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 42 रिपीट हुआ है, अभी हमने इसको किया। पिंजर इज अ नॉवेल बाई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पिंजर नॉवेल किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृता प्रीतम जी ने लिखी है, और इस पे बेस्ड जो फिल्म बनी है उसको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। तो वही क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 43, ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो यहाँ पे पूछा हुआ है, ए सूटेबल बॉय किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ। और आपने वहाँ पे जो पढ़ा था वहाँ पे लिखा था एन अनसूटेबल बॉय, तो उसको लिखा है करण जौहर ने, लेकिन यहाँ पे है ए सूटेबल बॉय, तो इसको लिखा था विक्रम सेठ ने। क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ नॉवेल एंड इट्स राइटर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नॉवेल्स और उनके राइटर का आपको पेयर दिया गया है और इसमें से आपको सही वाला पेयर सेलेक्ट करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 समर्स जो है मुल्कराज आनंद ने लिखा है। ए सूटेबल बॉय तो हमने अभी देखा, इसको लिखा है विक्रम सेठ ने। यहाँ पे जो ऑप्शन सी और डी है इसको जो है इधर उधर कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है ऑप्शन। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखा था किरण देसाई जी ने। वाइट टाइगर लिखा है अरविंद इदगा जी ने। क्वेश्चन नंबर 45, द ग्रेट इंडियन नॉवेल इज अ सटारिकल नॉवेल बाई। तो यहाँ पे लिखा है ना कि ग्रेट इंडियन नॉवेल ये सटारिकल नॉवेल है, इसको किसने लिखा है? सटारिकल नॉवेल का मतलब होता है ऐसा नॉवेल जिसमें आयरनी, ह्यूमर यानी व्यंग वगैरह उसमें लिखा जाता है, तो उसको किसने लिखा है यही पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, शशि थरूर जी ने लिखा है इसको। क्वेश्चन नंबर 46, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल एनिमल फार्म। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एनिमल फार्म ये जो है नॉवेल किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है इसको। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई
फेमस नॉवेल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदान इन्होंने लिखी है। कर्मभूमि भी इन्होंने ही लिखा था। क्वेश्चन नंबर 48, ये फिर से यहाँ पे रिपीटेड है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल अनटचेबल? यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि अनटचेबल नॉवेल किसने लिखी है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड है। द नॉवेल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज अ क्रिएशन ऑफ विच नॉवेलिस्ट? किस उपन्यासकार ने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नॉवेल लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुंधति रॉय। क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द हिंदी नॉवेल राग दरबारी? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी उपन्यास है राग दरबारी, उसको किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलाल शुक्ला जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 51, मिडनाइट्स चिल्ड्रन इज अ नॉवेल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स? यहाँ पे कह रहे हैं कि मिडनाइट्स चिल्ड्रन ये उपन्यास किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सलमान रुश्दी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 52, मुल्कराज आनंद इज द ऑथर ऑफ? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कितनी बार। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुल्कराज आनंद जी किसके ऑथर हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अनटचेबल। यहाँ पे भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा तो रिपीट हुआ है ज़्यादा टाइम। क्वेश्चन नंबर 53, द ऑथर ऑफ मालगुडी डेज इज? मालगुडी डेज का यहाँ पे ऑथर आपसे पूछ रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, R.K. नारायण जो है मालगुडी डेज के ऑथर हैं। यहाँ पे एंड होता है बुक्स एंड ऑथर वाला क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको रिवाइज कराऊंगी डांस एंड डांसर्स वाले क्वेश्चन, और उससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। डांस एंड डांसर्स से 65 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिससे कि आपका रिवीजन ना बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आप पहले इसको आंसर करिएगा, फिर आंसर देखिएगा, इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। क्वेश्चन नंबर 1, यक्षगान इज अ फोक डांस दैट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ? ये क्वेश्चन अभी CGL 2024 में भी आया था और यहाँ पे भी आपसे पूछा है, 2023 में भी आया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो कि कर्नाटका का है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच डांस फॉर्म डिड वसुंधरा दोराईस्वामी गेट संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड अकेडमी पुरस्कार फॉर द ईयर 2019? यहाँ पर आपसे सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन ये पूछा है कि वसुंधरा दोराईस्वामी को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था 2019 में, तो किस डांस फॉर्म के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आप इसके नोट्स बना रहे होंगे ना, तो आप सिर्फ इतना लिखिएगा यक्षगान कर्नाटका, या फिर यहाँ पे लिखिएगा वसुंधरा दोराईस्वामी, तो उनको लिखिएगा भरतनाट्यम। तो कीवर्ड्स फॉर्मेट में नोट्स बनाइएगा अगर आप बना रहे होंगे तो। अदरवाइज PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है इसकी कंप्लीट PDF। क्वेश्चन नंबर 3, द कल्चरल हेरिटेज ऑफ सिद्धीज फ्रॉम डैश डेट्स बैक टू ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एंड दियर सिद्धि धमाल डांस इज एन एक्सक्विजिट आर्ट फॉर्म। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो सिद्धीज हैं उनका जो सांस्कृतिक विरासत है वो लगभग 300 साल पुराना है, और उनका जो डांस है सिद्धि धमाल डांस, वो बहुत ही एक्सक्विजिट आर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कहाँ से रिलेटेड है वो? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, गुजरात से रिलेटेड है। एक्सक्विजिट का आप यहाँ से मीनिंग याद कर सकते हैं, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड प्लीजिंग, और ये क्वेश्चन भी SSC CGL में और CHSL सब में पूछा जाता है वोकैब से। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द डांस वॉज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई अ प्रैक्टिस सेशन कॉल्ड सेवा कली एंड अंडरटेकन इन द प्रिसेंट्स ऑफ ए टेम्पल? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो कि प्रिसीड किया जाता है, यानी उसके पहले एक प्रैक्टिस सेशन होता है जिसको हम सेवा कली नाम से जानते हैं, और ये जो प्रैक्टिस सेशन होता है ये प्रेजेंट्स ऑफ अ टेम्पल यानी कि मंदिर के प्रांगण में होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कथकली में। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जो ओडिसी है ये ओडिशा का क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, और इसको हम बोलते हैं डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स यानी कथाकारों का नृत्य। कथकली की बात करें या फिर आपसे मोहिनी अट्टम पूछे तो वो केरला का हो जाएगा, भरतनाट्यम अगर आपसे पूछे तो वो तमिलनाडु का होगा, मणिपुरी आपसे पूछे तो वो मणिपुर का होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डायरेक्टर ऑफ कथक केंद्र एंड ऑल्सो ओपनड हिज ओन डांस स्कूल नेम्ड कलाश्रम? यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कौन जो है डायरेक्टर थे
कथक केंद्र के, और उन्होंने अपना खुद का भी स्कूल खोला था कलाश्रम के नाम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित बिरजू महाराज। अगर आपसे कभी भी पूछे कि पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज या फिर लच्छू महाराज ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड थे, तो ये सब कथक डांस फॉर्म से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 6, डैश हैज़ टू ट्रेडिशन, वन इज द संकीर्तना विच इज द डिवोशनल एस्पेक्ट एंड अदर इज द रस। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा डांस फॉर्म ऐसा है जिसके दो ट्रेडिशन हैं, एक संकीर्तन और एक रास। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुरी डांस में ऐसा होता है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाए तो आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं है इसको क्या बोलेंगे, बट यहाँ पे लिखा है द का षड मस्तिह और विक्ट्री डांस ऑफ द डैश ट्राइब ऑफ मेघालय इज एन एंशियंट वॉर डांस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोमिनेंट फेस्टिवल ऑफ द ट्राइब। यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि ये जो डांस फॉर्म है ना, ये विक्ट्री डांस फॉर्म है जो मेघालय की एंशियंट ट्राइब परफॉर्म करती है। तो कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है वही आपसे पूछा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको खासी ट्राइब परफॉर्म करती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ नटवारी डांस। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि नटवारी डांस किस डांस से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथक से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश लिटरली मीन्स डांस टू द इनचैंट्रेस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग इन द इंडियन क्लासिकल डांस रेpertoire। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कौन सा डांस फॉर्म ऐसा है जिसका कि मीनिंग होता है डांस ऑफ इनचैंट्रेस। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मोहिनीअट्टम। ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि नाटक या फिर गानों में जो भी पूरा संग्रह होता है जिसको कि म्यूजिशियन या फिर एक्टर परफॉर्म करते हैं, तो उन सभी को हम बोलते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, डंडारी डांसिंग ट्रूप्स परफॉर्म डैश ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली फॉर अ फोर्टनाइट विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम कोलम एंड राजगोंड ट्राइब। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि डंडारी डांसिंग ट्रूप्स जो होते हैं, ट्रूप का मतलब होता है जो भी एक्टर्स, सिंगर या म्यूजिशियन का जो ग्रुप होता है ना, वो कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं दिवाली के टाइम पर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गुसाडी डांस फॉर्म ये परफॉर्म करते हैं, और ये जो है दिवाली के पहले परफॉर्म करते हैं, और कोलम जो होते हैं एंड राजगोंड ट्राइब वो भी इसमें परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिहू इज़ अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि बिहू किस राज्य का नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम का है। सीरियल में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा डांस भी है और फेस्टिवल भी है, तो बिहू जो है ये एक डांस भी है और फेस्टिवल भी है। क्वेश्चन नंबर 12, द सेलिब्रेटेड फोक आर्टिस्ट गुलाबो सपेरा, recipient of Padma Shri Award in 2016, is an exponent of dash dance। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गुलाबो सपेरा जिनको कि पद्मश्री अवार्ड 2016 में दिया गया, वो किस डांस फॉर्म के एक्सपोनेंट हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है कालबेलिया डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गौरमारिया, ए डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ डैश is a well-known art form of joy and invocation. It is a group dance and both male and female enthusiastically participate in this dance. यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपसे गौरमारिया डांस फॉर्म पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये छत्तीसगढ़ का है। कई बार टाइम वेस्टिंग के लिए भी इतने सारे जो है दिए होते हैं लाइंस ताकि आप उसमें लगे रहें, बट अगर आपको ये दिख गया ना कि गौरमारिया डांस पूछा है फ्रॉम द स्टेट ऑफ, तो इसके आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का है, जिसमें कि मेल एंड फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द नेशनल अवार्ड ऑफ क्लासिकल डांस इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो नेशनल अवार्ड होता है क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसको हम बोलते हैं अभिनंदन सरोजा अवार्ड। ये क्लासिकल डांस में दिया जाने वाला नेशनल अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 15, द पैका डांस ऑफ झारखंड इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय द डैश ट्राइब टू वेलकम स्पेशल रिस्पेक्टेड गेस्ट और ड्यूरिंग द रिलीजियस प्रोसेशंस शोभा यात्रा। पैका डांस झारखंड की कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है, और ये तब ये परफॉर्म करते हैं जब इनका कोई रिस्पेक्टेड गेस्ट हो या फिर इनका कोई शोभा यात्रा निकल रहा हो, तब ये परफॉर्म करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मुंडा ट्राइब जो है पैका डांस करती है।
क्वेश्चन नंबर 16, द मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल इज हेल्ड फ्रॉम 14th to 16th जनवरी एट द मुक्तेश्वर टेम्पल इन द स्टेट ऑफ। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मुक्तेश्वर डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में, और ये 14 से लेके 16 जनवरी तक परफॉर्म किया जाता है मुक्तेश्वर टेम्पल में, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ डांसर एंड द रिलेटेड डांस फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो डांस एंड डांसर्स का रॉन्ग पेयर, आपको गलत वाला चुनना है कि कौन सा रॉन्ग है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कुमकुमधर जो है वो कुचिपुड़ी से रिलेटेड नहीं है। कुमकुमधर जो है ये कथक से रिलेटेड हैं, और बाकी जिनका सही दिया है ना उनका भी आप याद करते चलिए, क्योंकि इन्हीं ऑप्शन से ना बाद में क्वेश्चंस बन जाते हैं। श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुरी से रिलेटेड हैं, मीनाक्षी चितरंजन ये भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं, त्रिलोचन मोहंता ये छऊ से रिलेटेड हैं, तो कुमकुमधर जो हैं ये कथक से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे गलत वाला सेलेक्ट करना था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, लिबांग बोमानी डांस इज द हार्वेस्ट डांस ऑफ। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लिबांग बोमानी डांस जो है ये हार्वेस्ट डांस है, ये कहाँ का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये त्रिपुरा का डांस है। क्वेश्चन नंबर 19, महारी डांस एंड गोतीपुआ डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब यहाँ पे जब पेयर में आ जाता है ना तो आसान हो जाता है, जैसे कि महारी डांस के साथ गोतीपुआ आया। अगर आपने ये नहीं भी सुना होगा ना तो आप आंसर मार्क कर ले जाएंगे ओडिशा। याद रखिएगा महारी डांस भी ओडिशा का है, गोतीपुआ, दाल खाई, दंडनाचा ये भी ओडिशा का ही है। क्वेश्चन नंबर 20, द सोंगे मुखावटे डांस ऑफ डैश celebrates the victory of truth over falsehood. The name of the dance is derived from the two lion masks worn by the two dancers who represent Narsimha and aspect of Lord Vishnu. यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोंगे मुखावटे डांस जो है ये किस स्टेट का है। तो अगर आपको पता है डायरेक्टली कि ये किस स्टेट का है तो आप तुरंत वहाँ पे आंसर मार्क करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये महाराष्ट्र का है। लेकिन आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है जो कि कभी किसी और एग्जाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकता है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम है वहाँ पर आपको इसको नहीं पढ़ना चाहिए, अगर आपको आंसर डायरेक्ट पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग अ फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस बाय अडेप्टिंग यूरोपियन थिएट्रिकल टेक्निक्स टू इंडियन क्लासिकल डांस। सेम क्वेश्चन ये CPO 2024 में रिपीट हुआ। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किसको जाना जाता है फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस क्रिएट करने के लिए, और इन्होंने यूरोपियन थिएट्रिकल टेक्निक्स की भी कुछ चीज़ें ली थी और इंडियन क्लासिकल डांस की भी कुछ चीज़ों को मिक्स करके फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस क्रिएट किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदय शंकर। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग डांसर्स इज एसोसिएटेड विद इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ कथक। तो यहाँ पे कह रहा है कि कथक से रिलेटेड कौन है। तो अगर आपको यहाँ पे पता होता कि पंडित बिरजू महाराज, लक्षू महाराज, अच्चन महाराज ये सब कथक से रिलेटेड हैं तो आप इसको आराम से कर लेते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित बिरजू महाराज जो हैं ये कथक से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रिखिमपाडा डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि ये डांस किस स्टेट का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 24, छऊ आइडेंटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एज अ क्लासिकल डांस इज प्रीवैलेंट इन ईस्टर्न इंडिया एंड हैज 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। अब ये क्वेश्चन CGL 2023 में भी पूछा था। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि छऊ जो है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मानती है कि ये क्लासिकल डांस है, ऑल्दो ये क्लासिकल डांस की कैटेगरी में नहीं आता, बट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग ये क्लासिकल डांस है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो डांस फॉर्म है छऊ, ये ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके 3 फॉर्म्स हैं। CGL में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसके कितने फॉर्म हैं, तो इसके 3 फॉर्म्स हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि उनमें से कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरवाही छऊ ऑफ छत्तीसगढ़। ये कोई जो है छऊ का प्रकार नहीं है। आप यहाँ से याद रखेंगे कि सरायकेला छऊ जो कि झारखंड का है, मयूरभंज छऊ जो कि उड़ीसा का है, पुरुलिया छऊ जो कि वेस्ट बंगाल का है। ये 3 फॉर्म्स हैं, 3 टाइप्स हैं, आप ये कह लीजिए कि छऊ डांस के। क्वेश्चन नंबर 25,
डैश वर्ड ऑफ इंडियन डांस इज डिराइव्ड फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड एंड लिटरली मीन्स टेकिंग टूवर्ड्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इसमें से वर्ड है जो कि संस्कृत वर्ड से निकल के आया है जिसका मतलब होता है टेकिंग टूवर्ड्स, यानी के ओर ले जाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनय का मतलब होता है टेकिंग टूवर्ड्स और ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, which form of the Indian dance is said to be soft and suitable for female presentation? यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डांस फॉर्म ऐसा है जिसको कि कहा जाता है कि ये सॉफ्ट है एंड सूटेबल है फीमेल्स के प्रेजेंटेशन के लिए, यानी वो परफॉर्म करें तो उनके लिए अच्छा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लास्य। क्वेश्चन नंबर 27, रुक्मिणी देवी अरुंडले वॉज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रुक्मिणी देवी अरुंडले किस डांस फॉर्म से रिलेटेड थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम से, और ये तो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। क्वेश्चन नंबर 28, डैश वॉज अ स्टार ऑफ द कथक डांस फॉर्म डिस्क्राइब्ड एज नृत्य साम्राज्ञी द इम्प्रेस ऑफ डांस बाय रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन है जिनको कि कथक का स्टार कहा जाता था और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको नृत्य साम्राज्ञी कहा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितारा देवी जी को इन्होंने ऐसा बोला था, ज़रूर याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 29, द रथावास हु ड्वेल इन द स्टेट ऑफ डैश परफॉर्म द रथावा डांस ऑन द ओकेजन ऑफ होली। यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये जो रथावा डांस परफॉर्म करते हैं तो ये किस स्टेट के होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, गुजरात के। ये रथावा डांस जो है होली के टाइम पे परफॉर्म करते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इन द डैश डांस परफॉर्मेंस द रास डांस इज परफॉर्म्ड बाय विमेन ऑन वन साइड while on the opposite side the players play पुंग चोलोम एंड करताल। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन आपसे ये सिंपली पूछा है कि किस डांस फॉर्म में ये जो पुंग चोलोम इंस्ट्रूमेंट है इसको प्ले किया जाता है, यानी ड्रम को, एंड उसके साथ करताल जिसको कि सिम्बल्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं और एक तरफ जो है वुमेन परफॉर्म करती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुरी डांस में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 31, द वर्ड कथक हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स? यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि कथक जो है किस शब्द से निकला है, यानी ओरिजिन हुआ है उसका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टोरी से, क्योंकि कथक को हम बोलते हैं डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स। क्वेश्चन नंबर 32, द क्लासिकल डांस स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ। अब यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 33, द लंबाडी डांस इज अ फोक डांस फॉर्म ऑफ द डैश ट्राइब एंड ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लंबाडी डांस जो कि लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का, तो कौन सी ट्राइब इसको परफॉर्म करती है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बंजारा ट्राइब इसको परफॉर्म करती है, उनका डांस है ये। क्वेश्चन नंबर 34, who is the first female classical dancer in Indian history to be nominated as the member of Rajya Sabha, the upper house of the Parliament of India? यहाँ पर आपसे पूछा है कि फर्स्ट फीमेल क्लासिकल डांसर कौन थी इंडिया की जिनको कि मेंबर ऑफ राज्यसभा के रूप में नॉमिनेट किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुक्मिणी देवी अरुंडले को, और ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग अ फ्यूजन डांस फॉर्म कॉल्ड हाई डांस? यहाँ पे कह रहे हैं कि किसने जो है फ्यूजन डांस स्टार्ट किया था जिसको कि हाई डांस भी कहा जाता है, तो ये हमने पहले ही किया। राइट आंसर हो जाएगा उदय शंकर। क्वेश्चन नंबर 36, द टेक्निक ऑफ क्लासिकल डांसिंग वॉज कोडिफाइड बाई डैश इन अबाउट द 5th सेंचुरी BC। यहाँ पे आपसे कह रहा है जो क्लासिकल डांस है यानी शास्त्रीय नृत्य करने के जो टेक्निक्स वगैरह हैं, इसका मेंशन जो है सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है या फिर किसके द्वारा इसका मेंशन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भरत, यानी भरत मुनि ने लिखा था नाट्य शास्त्र, उसी में क्लासिकल डांसेस के बारे में मेंशन है। नाट्य शास्त्र को 5th वेदा भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस फोक डांस ऑफ राजस्थान? तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ऑप्शंस में से कौन सा लोक नृत्य है राजस्थान का? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कालबेलिया जो है ये फोक डांस है राजस्थान का। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है दसकाठिया डांस फॉर्म, ये ज़रूर याद रख लीजिएगा, ये ओडिशा का है और सीजल में पूछा था तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
Question number 38. The dash maestros who revived the art form in the late 1940s include केलुचरण मोहपात्रा and रघुनाथ दत्ता। यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि 1940s के टाइम पे कौन से आर्ट फॉर्म यानी कौन से डांस को रिवाइव किया था केलुचरण मोहपात्रा ने एंड रघुनाथ दत्ता ने भी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिसी डांस को जो है केलुचरण मोहपात्रा ने रिवाइव किया था। तो यहाँ से आप ये जो है ध्यान रखिएगा, जब भी आपको केलुचरण मोहपात्रा दिखे तो आप ओडिसी आंसर मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो मैस्ट्रो वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन स्पेशली अगर म्यूजिक फील्ड में बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, बहुत ज़्यादा वो अच्छे हैं, तो उनको जो है मैस्ट्रो बोल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39. मैच द फॉलोइंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन नाट्य विच वर प्रेजेंटेड बाय द मीन्स ऑफ वेरिएगेटेड कॉम्पोनेंट्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो इंडियन नाट्य थे उसको हम किस वेरिएगेटेड कॉम्पोनेंट से रिप्रेजेंट करते थे, उससे आपको मैच कराना है। वेरिएगेटेड का मतलब होता है कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स और पीपल, यानी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की चीज़ें जिसमें होती हैं उसको हम कहते हैं वेरिएगेटेड। यहाँ पे जो अंगिका लिखा है ना, इसका मतलब होता था जेस्चर्स एंड अदर बॉडीली मूवमेंट्स। तो यहाँ पे आप अंगिका से ही समझ सकते हैं कि बॉडी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट का यहाँ पे डी हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिए, अगर आपसे वचिका पूछे तो वचिका मतलब बोलना एक तरह से, तो स्पोकन वर्ड्स जो होते हैं उनको हम वचिका कहते थे। अहर्य जो है इसका मतलब होता है कॉस्ट्यूम एंड मेकअप, जो भी कॉस्ट्यूम एंड मेकअप होते हैं तो उसको अहर्य बोलते थे। फोर्थ पे जो लिखा है सत्विका, इसका मतलब होता था डिपिक्शन ऑफ मेंटल और साइकोलॉजिकल स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 40. द बाल्टी डांस ऑफ डैश इज डिस्टिंक्ट एज इट हैज इट्स ओन कॉस्ट्यूम, म्यूजिक and song in the Balti language. The dance is only performed on rare occasion such as feast or celebrations. तो यहाँ पर आपसे सिंपल लैंग्वेज में पूछा है कि ये जो बाल्टी डांस है ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, और इसको बहुत रेयर ओकेजन पे परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो या फिर कोई दावत वगैरह चल रही हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बाल्टी डांस जो है ये लद्दाख का है और इसमें उनका खुद का कॉस्ट्यूम है, खुद का म्यूजिक है एंड खुद का उनका बाल्टी लैंग्वेज है। Question number 41. The Sakrat festival is celebrated with the Budigali or Kalasi dance in dash, where women take part in this dance carrying decorative pots on their heads. यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो सकरात फेस्टिवल है उसमें दो डांस परफॉर्म किए जाते हैं, बुदिगली एंड खलासी डांस। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि ये सकरात फेस्टिवल है कहाँ का। तो अगर आपको ये पता है कि सकरात फेस्टिवल कहाँ का है तो ये उड़ीसा का है, राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है विमेंस अपने सर पे पॉट्स को लेकर के डांस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 42. द पद्मश्री अवॉर्डी 2016 गुलाबो सपेरा इज नोन एज द क्वीन ऑफ डैश डांस। यहाँ पे कह रहे हैं कि गुलाबो सपेरा जिनको कि पद्मश्री अवार्ड मिला था 2016 में, इनको बोला जाता है क्वीन ऑफ कौन सा डांस फॉर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वीन ऑफ कालबेलिया डांस। ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ, याद रखिएगा। Question number 43. Chhau is a major dance tradition of India. In which of the following Indian states is the dance form not prevalent? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि छऊ जो है ये मेजर डांस ट्रेडिशन है, तो ये किस स्टेट में सेलिब्रेट नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मध्य प्रदेश का नहीं है, ये 3 जगहों पे मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 44. Who among the following is the Indian classical dancer who masters both भरतनाट्यम एंड ओडिसी डांसिंग स्टाइल। अब यहाँ पे एक ही पर्सनालिटी 2 डांस फॉर्म की एक्सपोनेंट हैं, और ऐसा क्वेश्चन ना बहुत बार सीजीएल सीएचएसएल में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना हैं जो कि भरतनाट्यम एंड ओडिसी दोनों से बिलोंग करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनल मानसिंह। ये भरतनाट्यम एंड ओडिसी डांस दोनों से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 45. देबा प्रसाद दास, पंकज चरण दास एंड गंगाधर प्रधान आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। यहाँ पे आपसे पूछा है कि देबा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान किस डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिसी से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 46. मोहिनी अट्टम इज अ क्लासिकल डांस स्टाइल बिलोंग्स टू। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मोहिनी अट्टम ये शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का डांस फॉर्म है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरला का डांस फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 47. रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला,
कुमुदनी लाखिया एंड उमा शर्मा आर फेमस एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदनी लाखिया और उमा शर्मा किस डांस फॉर्म की एक्सपोनेंट हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, कथक से रिलेटेड हैं सब। यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन में दिया है ना, तो कुमुदनी लाखिया का बहुत पहले एक बार एग्जाम में पूछा था। अगर आप एसएससी के सारे एग्जाम्स को फॉलो कर रहे होंगे या फिर पीवाईक्यूज लगा रहे होंगे तो कुमुदनी लाखिया एंड उमा शर्मा का पूछा हुआ था। तो ये दोनों कथक से रिलेटेड हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो आगे दिया हुआ है रोहिणी भाटे एंड पंडित मुन्नालाल शुक्ला, ये भी कथक से ही रिलेटेड होंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कथक। Question number 48. The fundamental vocabulary of dash dance constitutes mock combat technique, stylized gaits of birds and animals, and movements modeled on the chores of village housewives and mostly performed by male dancers in eastern India. यहाँ पे बेसिकली आपसे एक डांस फॉर्म के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है और तब जाके आपसे पूछा है कि ये डांस फॉर्म कौन सा है। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें कि मॉक कॉम्बैट टेक्निक्स होती हैं, स्टाइलाइज्ड गेट्स होते हैं, यानी कि वो बर्ड्स एंड एनिमल्स की तरह भी थोड़ा मूवमेंट वगैरह करते हैं और विलेज हाउस वाइफ्स की तरह भी थोड़े बहुत मूवमेंट करते हैं। और ये जो डांस फॉर्म है ये मेल डांसर्स परफॉर्म करते हैं ईस्टर्न इंडिया के। तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छऊ डांस फॉर्म। मैंने ये देखा है ना कि एमटीएस में थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका टफ है इनका। क्वेश्चन नंबर 49, टू विच ऑफ द स्टेट डज सत्तरिया क्लासिकल डांस बिलोंग। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सत्तरिया डांस फॉर्म जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्तरिया जो है ये असम का डांस फॉर्म है और ये लेटेस्ट हमारा क्लासिकल डांस है। इसको शंकर देव जी ने जो है बनाया था। क्वेश्चन नंबर 50, हु इज एन एक्लेम्ड कथक डांसर विथ मेनी अवार्ड टू हिज क्रेडिट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन से सबसे फेमस जो है कथक डांसर हैं जिनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 51, द एफर्ट्स ऑफ मलयालम पोएट वल्लाथोल नारायण मेनन एंड डांसर and Guru Kalyankutti Amma brought back and gave a new life to the dance form। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मलयाली पोएट वल्लाथोल नारायणन और जो कल्याणकुटी अम्मा हैं इन्होंने कौन से डांस फॉर्म को रिवाइव किया था, पुनर्जीवित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहिनी अट्टम को। क्वेश्चन नंबर 52, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव एंड कुमुदिनी लाखिया आर इमिनेंट डैश आर्टिस्ट। फिर से यहाँ पे डांस फॉर्म पूछा है, तो अभी हमने पढ़ा कुमुदिनी लाखिया जो है कथक से रिलेटेड हैं, तो राइट आंसर होगा कथक से ये सारे रिलेटेड होंगे। तो आप नाम याद रख लीजिएगा, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव एंड कुमुदिनी लाखिया, ये सभी कथक की एक्सपोनेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द डांसर्स पद्मा सुब्रमण्यम, अलार्मल वैली, यामिनी कृष्णमूर्ति एंड अनीता रत्नम आर ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ये जो डांसर हैं पद्मा सुब्रमण्यम, अलार्मल वैली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम, ये किस डांस फॉर्म की एक्सपोनेंट हैं सब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सभी भरतनाट्यम के एक्सपोनेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 54, द फोर नट्टुवनास नेमली पुन्नाया, वदिवेलु, शिवनंदम एंड चिन्नाया who are renowned as तंजौर बंधु shaped up the modern day। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो 4 नट्टू वनार हैं जिनके कि नाम यहाँ पे दिए हैं, इनको तंजौर बंधु के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने कौन से डांस फॉर्म को शेप दिया या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा डेवलप किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। नट्टू वनास का मतलब होता है जो डांस को कंडक्ट करवाता है भरतनाट्यम में। क्वेश्चन नंबर 55, पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर कृति सैनन इज अ ट्रेंड डैश डांसर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कृति सैनन जो है वो किस डांस में ट्रेंड है, यानी उनको वो डांस आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथक। क्वेश्चन नंबर 56, फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी इज अ ट्रेंड डैश डांसर। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि हेमा मालिनी किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 57, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ भरतनाट्यम एंड कथकली डांसर। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम और कथकली दोनों डांस फॉर्म की एक्सपोनेंट हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृणालिनी साराभाई। क्वेश्चन नंबर 58, हु अमंग द फॉलोइंग सिंगर्स इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से सिंगर ऐसे हैं जो कि आंध्र प्रदेश के हैं।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस जानकी। डांस एंड डांसर्स वाले में केवल 5 क्वेश्चंस है। इसके बाद हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे और टेम्पल्स वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका ये रिवीजन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, भारती शिवाजी एंड कनक रेले आर एक्सपोनेंट ऑफ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कनक रेले जो हैं और भारती शिवाजी ये किस डांस फॉर्म के एक्सपोनेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहिनी अट्टम। वैसे ये कनक रेले जी का ही बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये जो क्वेश्चन है CGL 2022 के टियर 2 में आया था मेंस के एग्जाम में, तब से ये क्वेश्चन ना हर एग्जाम में आ जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है और किस राज्य में उसको क्या बोला जाता है, बस उसी से मैच कराना था। तो यहाँ पे कह रहा है कि करेक्ट वाला पेयर आपको सेलेक्ट करना है। इसका मतलब सारे जो है गलत दिए हुए हैं, एक केवल उसमें सही दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बेवार बोलते हैं मध्य प्रदेश में। और ये जो यहाँ पे लिखा है ना ब्रिंगा, तो ब्रिंगा बोलते हैं ओडिशा में। और ये जो पोदू लिखा है या फिर पेन्ना अगर आपसे लिख के आ जाए तो वो बोलते हैं आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे जो ऑप्शन ए लिखा है कुरुआ, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कुरुआ बोलते हैं झारखंड में, ना कि पंजाब में। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि कुरुआ बोलते हैं झारखंड में, पोदू या पेन्ना बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, ब्रिंगा बोलते हैं ओडिशा में और बेवार बोलते हैं मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 61, हु इज द रिनाउंड कथक डांसर स्टूडेंट ऑफ पंडित बिरजू महाराज एंड ऑल्सो सर्व्ड एज एन ऑफिसर विथ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन इसमें से कथक डांसर हैं जो कि पंडित बिरजू महाराज के स्टूडेंट थे और उन्होंने ऑफिसर के तौर पे सर्व किया है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शोभना नारायण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा गया है वन लाइनर फॉर्मेट में कि ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो ये कथक से रिलेटेड है। लेकिन आज आपको ये भी पता चल गया कि ये पंडित बिरजू महाराज की स्टूडेंट थी। क्वेश्चन नंबर 62, विच फेमस इंडियन डांसर्स बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये क्वेश्चन हमने पहले ही किया कि फर्स्ट इंडियन फीमेल डांसर जिनको कि मेंबर ऑफ राज्यसभा के रूप में नॉमिनेट किया गया था, तो वो कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुक्मिणी देवी अरुंडले। ये जो वर्ड है डांसर्स, इसका मतलब होता है फीमेल बैले डांसर। क्वेश्चन नंबर 63, अलार्मल वैली इज ए डैश डांसर। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा था ना पूछा जाता है अलग से। अलार्मल वैली किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम से। क्वेश्चन नंबर 64, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ श्री साई नटराज अकेडमी ऑफ कुचिपुड़ी दैट ऑफर्स ट्रेनिंग एंड हायर स्टडीज इन कुचिपुड़ी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन फाउंडिंग मेंबर थे श्री साई नटराज अकेडमी जो कुचिपुड़ी के लिए है, जहाँ पे कुचिपुड़ी में ट्रेनिंग और हायर स्टडीज दी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पी रामा देवी। क्वेश्चन नंबर 65, लच्छू महाराज इज अ सेलिब्रेटेड डांसर। तो लच्छू महाराज किस डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ से आपको रिवाइज करना है स्पोर्ट्स एंड गेम के क्वेश्चन, और ये 29 क्वेश्चन है टोटल। इसके बाद थोड़े ही क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस ईयर में फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2020 में पहली बार हुआ था। अगर आपसे पूछे कि ये फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ कहाँ पे था, तो गुलमर्ग में हुआ था और 2020 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, इन 1951 द फर्स्ट एशियन गेम्स वॉज हेल्ड इन विच सिटी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1951 में पहला एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यू दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेकेंड एडिशन जो हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2019 में, वो कहाँ पर आयोजित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुणे में। क्वेश्चन नंबर 4, विच यूनिवर्सिटी वॉन द फर्स्ट प्लेस इन द थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब यूनिवर्सिटी को। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट होस्टेड द 36 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया।
यहाँ पे कह रहे हैं कि 36 नेशनल गेम इंडिया में कहाँ पर आयोजित हुए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस बैग्ड द मैक्सिमम मेडल्स एट द 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि किस इंस्टीट्यूशन को सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले थे 3rd एडिशन जो हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब यूनिवर्सिटी। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट प्लेस किसको मिला था, तो पंजाब यूनिवर्सिटी को, तो ज़्यादा मेडल भी इन्हीं को मिले थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। यहाँ पे कह रहे हैं कि 3rd एडिशन जो हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, उसका मैस्कॉट क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीतू। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम। एशियन गेम कह रहे हैं कि इंडिया में दूसरी बार कब आयोजित किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1982 में, और फर्स्ट टाइम में हुआ था फर्स्ट एडिशन 1951 में न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स ऑफ स्विमिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्विमिंग से रिलेटेड कौन सा टर्म नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, पेनल्टी कॉर्नर। ये स्विमिंग से रिलेटेड नहीं है। बाकी यहाँ पे जो रिलेटेड है ना, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड फ्री स्टाइल, ये आप याद रख सकते हैं कि ये स्विमिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेडियम वॉज द फाइनल मैच ऑफ ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 प्लेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइनल मैच ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का किस स्टेडियम में खेला गया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वानखेड़े स्टेडियम में। क्वेश्चन नंबर 11, शुभमन गिल वॉज इन द न्यूज़ फॉर क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड इन हिज स्पोर्ट, व्हाट स्पोर्ट डज ही प्ले। यहाँ पे कह रहे हैं कि शुभमन गिल जो है न्यूज़ में रहे हैं अपना रिकॉर्ड बनाने की वजह से स्पोर्ट्स में, तो किस स्पोर्ट से ये बिलोंग करते हैं या कौन सा स्पोर्ट ये खेलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट खेलते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द बॉल इन हैंडबॉल फॉर मेन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हैंडबॉल खेला जाता है तो उसमें मेंस के लिए वो जो बॉल है उसका वेट कितना होता है, वजन कितना होता है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 425 से लेके 475 ग्राम तक। क्वेश्चन नंबर 13, इन इंडिया द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 अगस्त को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मनिका बत्रा वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन एशियन कप टूर्नामेंट, शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि मनिका बत्रा को एशियन कप टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल मिला था, तो ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेबल टेनिस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ड यॉर्कर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये यॉर्कर वर्ड जो है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट से रिलेटेड है। ये वाला PYQs है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम, इन विच स्टेट इज दिस स्टेडियम सिचुएटेड। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो कि लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है इंडिया का, ये किस स्टेट में, तो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 17 सेम रिपीटेड है कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस स्टेट में बना, तो ओडिशा का ही है ये। क्वेश्चन नंबर 18, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इज वन ऑफ द प्रीमियर स्टेडियम इन द इंडिया लोकेटेड एट। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर लोकेटेड है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ यूनिट ऑफ हॉर्स पावर दैट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर डूइंग 33,000 फुट पाउंड्स ऑफ वर्क इन 1 मिनट। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हॉर्स पावर की यूनिट किसने इस्टेब्लिश की थी, और उन्होंने ये कहा था कि 1 हॉर्स पावर का मतलब है 33,000 फुट पाउंड वर्क 1 मिनट में किया जाए, तो उसको हम कहेंगे हॉर्स पावर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स वॉट ने इसको इस्टेब्लिश किया था इसकी यूनिट को। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर डिड पाकिस्तान विन द कबड्डी सर्कल स्टाइल वर्ल्ड कप। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड कप कबड्डी जो पाकिस्तान ने कब जीती थी, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 2020 में। आई नो थोड़ा सा बोरिंग आपको लगेगा, बट आपको रिवाइज करना पड़ेगा और 1 लाइनर फॉर्मेट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चीज़ें हैं नहीं एक्सप्लेन करने को। अगर हिस्ट्री होती या फिर पॉलिटी तो हम उसमें चीज़ें देखते।
क्वेश्चन नंबर 21, द लेंथ ऑफ मेंस कबड्डी कोर्ट इज डैश मीटर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि मेंस कबड्डी कोर्ट जो होता है उसकी लेंथ लंबाई कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13 मीटर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 22, विनीश फोगाट बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन हाउ मेनी मेडल्स एट वर्ल्ड चैंपियनशिप। यहाँ पर कह रहे हैं कि विनीश फोगाट फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर बनी हैं और उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने मेडल उन्होंने जीते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया बीट इन द फाइनल टू विन द 2021 सैफ चैंपियनशिप। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 2021 में जो सैफ चैंपियनशिप हुआ था, सैफ का मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, फुटबॉल से रिलेटेड चैंपियनशिप है ये। तो 2021 में इंडिया ने फाइनल में पहुंचने के लिए किस कंट्री को हराया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल को। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब द एवरेज नंबर ऑफ रन्स अ बैटर मेक्स पर 100 डिलीवरीज इन क्रिकेट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ रन्स एक बैटर यानी जो बैटिंग करता है वो पर 100 डिलीवरीज में कितना बनाता है क्रिकेट में, तो उसको हम किस शब्द से डिनोट करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसको हम कहते हैं स्ट्राइक रेट। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया प्लेड द फाइनल ऑफ ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 अगेंस्ट विच कंट्री। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया ने जो फाइनल था ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का, उसको किस कंट्री के अगेंस्ट खेला था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका के अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ऋतुराज गायकवाड़ बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन इन द लिस्ट ए क्रिकेट टू हिट हाउ मेनी सिक्सेस इन एन ओवर। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं ये पहले बैट्समैन बन गए हैं जो कि लिस्ट ए क्रिकेटर हैं। इन्होंने कितने छक्के मारे हैं एक ओवर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 सिक्सेस इन्होंने मारे हैं एक ओवर में। क्वेश्चन नंबर 27, इन फेंसिंग ए कॉन्टेस्ट बिटवीन दी टू फेंसर्स इज नोन एज। यहाँ पे कह रहे कि फेंसिंग का जो स्पोर्ट होता है उसमें जब दोनों फेंसर्स आपस में कॉन्टेस्ट करते हैं तो उसको हम किस शब्द से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको हम बोलते हैं बाउट। क्वेश्चन नंबर 28, अमन शेरावत बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन विच कैटेगरी। यहाँ पे कह रहे हैं कि अमन शेरावत पहले भारतीय बने थे जिनको कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला था, तो किस कैटेगरी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडर 23 में इनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 29, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन जैवलिन एस टू विन द गोल्ड एट द ज्यूरिच डायमंड लीग। यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट इंडियन जैवलिन थ्रो जो करते हैं उनको गोल्ड मिला था ज्यूरिच डायमंड लीग में। तो कौन थे वो, द वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा। यहाँ पे स्पोर्ट्स का क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद मैं आपको रिवाइज कराऊंगी टेम्पल्स के क्वेश्चन। यहाँ पे आपको टेम्पल से रिलेटेड केवल 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा था, इन विच स्टेट इज द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस राज्य में प्रसिद्ध बृहदेश्वर का मंदिर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेट इज द भीतरी टेम्पल सिचुएटेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि भीतरी टेम्पल किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द महाबोधि टेम्पल सिचुएटेड। महाबोधि टेम्पल कहाँ पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सिटी इज द कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, असम में। क्वेश्चन नंबर 5, द फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रसिद्ध जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो किस कंट्री में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रिक टेम्पल ऑफ भितरगांव इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्रिक टेम्पल जो भितरगांव का है वो किस राज्य में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7, द सिरपुर श्राइन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि सिरपुर श्राइन जो है कहाँ पर लोकेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। लास्ट में यहाँ पे 17 क्वेश्चंस और हैं मिसलेनियस कैटेगरी से, तो इसको भी आप रिवाइज कर लीजिए ताकि आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द अभिनयास डील्स विद द यूज ऑफ कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, फेशियल मेकअप एटसेट्रा।
यहाँ पे आपसे कह रहे कि कौन सा अभिनय जो है वो कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी एंड फेशियल मेकअप से डील करता है। तो अभी हमने वहाँ पे पढ़ा था जो कंपोनेंट को मैच कराना था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आहार्य अभिनय जो है कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी एंड फेशियल मेकअप से डील करता है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द कुतुब मीनार सिचुएटेड? कुतुब मीनार कहाँ पर लोकेटेड है? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 3, whom among the following Indian singers is known as गजल किंग? यहाँ पे कह रहे कौन से भारतीय संगीतकार को गजल किंग के नाम से जानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगजीत सिंह को कहते हैं गजल किंग। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द सिंगर ऑफ द फेमस सॉन्ग मेरे देश की धरती सोना उगले फ्रॉम द फिल्म उपकार 1967? यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले जो सॉन्ग है इसको किस प्रसिद्ध संगीतकार ने गाया था, और ये गाना है उपकार मूवी का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्र कपूर। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द इंडियन सिंगर हु सैंग द सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी बिफोर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू? यहाँ पे कह रहे हैं कि किस सिंगर ने ए मेरे वतन के लोगों सॉन्ग हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने गाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लता मंगेशकर जी ने। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन द ह्यूमन लाइफ स्टाइल हैज़ चेंज सीवियरली, ओबेसिटी इज अ मेजर हेल्थ इशू इन सच कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीज़न फॉर ओबेसिटी? यहाँ पे आपसे कह रहा है कि रैपिड अर्बनाइजेशन यानी कि ये जो तीव्रता से शहरीकरण बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से ह्यूमन लाइफ स्टाइल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है और लोगों में एक समस्या देखने को मिलती है ओबेसिटी यानी मोटापेपन का लोग शिकार हो जा रहे हैं। तो ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सा रीज़न है इसका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सेसिव इनटेक ऑफ हाई कैलोरी फूड, यानी बहुत ज़्यादा कैलोरी वाला फूड खाने से मोटापा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हु रिसीव्ड द टाइटल पंडिता फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी फॉर हर नॉलेज ऑफ संस्कृत? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत में बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से कलकत्ता यूनिवर्सिटी की फैकल्टी द्वारा पंडिता का जो टाइटल है वो किसको दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रमाबाई सरस्वती को दिया गया था पंडिता का टाइटल। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड? यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर सिचुएटेड है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट इज द विशाखापत्तनम पोर्ट लोकेटेड? यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विशाखापत्तनम पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, किस स्टेट में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच सिटी इज राजघाट मेमोरियल सिचुएटेड? राजघाट मेमोरियल किस शहर में लोकेटेड है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड इन ओडिशा? यहाँ पे कह रहे कि कौन सा बंदरगाह जो है वो ओडिशा में है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, पारादीप पोर्ट। कांडला अगर पूछे तो गुजरात में, तूतीकोरिन अगर आपसे पूछे तो चेन्नई में, हल्दिया पोर्ट अगर आपसे पूछे तो वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 13, द रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन? लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज द विवेकानंद रॉक मेमोरियल सिचुएटेड? यहाँ पे कह रहे हैं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी में। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन पाकिस्तान ऑन? यहाँ पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 अगस्त को। लेकिन हमारे यहाँ 14 अगस्त को सेलिब्रेट होगा पार्टीशन हॉरर डे। क्वेश्चन नंबर 17 एंड ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, इन विच सिटी इज द इंडिया गेट सिचुएटेड? इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन ज़्यादा करना नहीं है तो एक ही वीडियो में सारे स्टैटिक जी के क्वेश्चन को मैं वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पे कवर करा दूँ। अगर आप चाहें तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो भी चाहें तो सुन सकते हैं क्योंकि सुनने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।